परमेश्वर के एक अद्भुत दास हो गए, महान दास हो गए, डॉक्टर पॉल योंगिचो। आप प्लीज उनका पिक्चर बताइएगा। और साउथ कोरिया में ये प्रभु के दास की सबसे बड़ी कलीसिया थी। उनकी ओवरऑल जो कांग्रेगेशन मेंबर्स थे, सब मेंबर्स को अगर मिलाया जाए तो 7 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स थे। हालेलुया। और सबसे बड़ी चर्च इनकी थी, हजारों लोग उनके चर्च में बैठते थे। और ये प्रभु के दास डॉक्टर पॉल योंगिचो, जिनकी सबसे बड़ी कलीसिया थी साउथ कोरिया में, इन्होंने शुरुआत करी थी 5 लोगों से। ध्यान से सुनना। और जब 5 लोगों से इन्होंने अपनी कलीसिया की शुरुआत करी, इनके पास भवन के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो समय में वहां वॉर चल रहा था और खत्म हुआ था, और उसके बाद बहुत ही खराब परिस्थिति थी उनके देश में। और वो युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा कुछ टेंट दिए गए थे ताकि रेफ्यूजी लोगों को, जो शरणार्थी है, उनको वहां रखा जाए। तो ये प्रभु के दास ने वैसा ही एक टेंट, तंबू लिया और उसमें परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया। टूटा फूटा रेफ्यूजी वाला तंबू, शरणार्थियों के लिए जो तंबू होता है वो। और उसमें वो चर्च उन्होंने शुरू किया 5 लोगों से। और जब उन्होंने शुरुआत करी, वो लोगों के पास जाते, उनको सुसमाचार देते। और एक बहन के पास वो गए जो बहुत ही गरीब थी, स्लम एरिया में रहती थी। और वो जब वहां पर गए, उन्होंने देखा कि वो बहन एकदम छोटे से कमरे में रह रही है। उनके हस्बैंड को जब उनसे बात करी, उनको पता चला 10 सालों से दारू की लत थी। 10 सालों से दारू के व्यसन में वो बंधे हुए थे, और उसके कारण परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। वो बहन के 9 बच्चे थे, और वो 9 बच्चे बाहर सिर्फ शूज को, जूतों को पॉलिश करने का काम करते और पॉकेट मार थे। मतलब लोगों के पॉकेट को छीन लेते थे, चोरी करते थे, और ये उनका काम था इनके बच्चों का। और ये इनके बच्चे जब वो पैसा घर लाते, इनके हस्बैंड वो पैसा उनसे छीन लेते और पूरा दारू में, व्यसन में वो पैसा उड़ा देते। ये बहन बीमार थी, हार्ट की मरीज थी, पेट की समस्याएं थी। और ये प्रभु के दास उनके घर गए, डॉक्टर पॉल योंगिचो। तब सिर्फ 5-7 लोग उनकी कलीसिया में थे। उत्साह से उनके घर गए, उनको सुसमाचार दिया कि अगर प्रभु यीशु का आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे, अगर प्रभु यीशु का आपने स्वीकार किया तो आप स्वर्ग में जाओगे। और वो बहन उनको देखकर हंसने लगी। मेरे लिए तो यही नरक है, आप देख नहीं रहे हो मेरी सिचुएशन, मेरे लिए तो यही नरक है। प्रभु के दास अचंभित हो गए, क्योंकि अब वो प्रीच नहीं कर रहे थे, वो बहन प्रीच कर रही थी। उनको संदेश सब भाषण पूरा दे डाला वो बहन ने। ये अगर सचमुच आपके खुदा जिंदा खुदा है तो ये नरक को पहले स्वर्ग बनाकर बताए। प्रभु के दास को धक्का लगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो उतना ही जानते थे। वो कहते, मैं जो बाइबल कॉलेज में पढ़ा वहां मुझे इतना ही सिखाया गया था। और वो वहां से निराश होकर वापिस आए, और वो टेंट में जहां उनका चर्च बैठता था, वहां पुलपिट पर जाकर रोए खुदा के आगे, परमेश्वर मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, लोगों के पास आपका प्रेम संदेश ले जाना चाहता हूं, और आज जो मुझे पता चला उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है परमेश्वर। उस बहन की कोई मैं हेल्प नहीं करने पाया। और परमेश्वर की आत्मा ने, जब वो रो रहे थे घंटों तक पुलपिट के पास बैठकर, परमेश्वर की आत्मा ने उनको गवाही देना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा फिर से सुसमाचार को पढ़, और उन्होंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ना शुरू किया फिर से। और जब वे पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु जो कर रहे थे वो सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने पापियों के पापों की माफी दी, उन्होंने रोगियों के रोग चंगे करे, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, भूखे को खिलाया। यीशु मसीह सब कुछ कर रहे थे, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं। और उनको पता चला स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार मतलब पूरा पैकेज।
सिर्फ पापों की क्षमा नहीं। और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं ये प्रीच कर सकता हूं? अगर यीशु मसीह ने ये करा तो मुझे भी करना है। परमेश्वर ने उनको विश्वास से भरा। अब नए सुसमाचार को लेकर वो लेडी के पास गए, वो बहन के पास गए और बहन को कहा, बहन मेरे पास और एक सुसमाचार है। यीशु मसीह वो खुदा है जो ये जीवन के बाद तो तुझे स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन अगर तू उसके पास आती, उस पर विश्वास करती है, वो तुझे इस परिस्थितियों से बाहर लाएंगे और ये तेरे नरक जैसे जीवन को भी वो स्वर्ग बनाएंगे। हालेलुया। अगर तुझे उस यीशु मसीह के विषय में जानना है, चल मेरे साथ आ। ये बार वो लेडी ने उनको लेक्चर नहीं दिया, भाषण नहीं दिया। वो लेडी बहन उसके पीछे पीछे चलने लगी और ये प्रभु के दास उसे अपने भवन में लेकर आए। और जब वो टेंट में आए तब वो बहन उनके सामने देखकर हंसने लगी कि आपकी दशा मेरे जैसी ही है। प्रभु के दास ने कहा, आपको भी यीशु की जरूरत है और मुझे भी जरूरत है, चलिए हम साथ में शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर ने वो लेडी के लिए, बहन के लिए, जब प्रभु के दास ने दुआ करना शुरू किया और बहन के जीवन में परमेश्वर ने परिवर्तन लाना शुरू किया। दुआओं के बाद उनके हस्बैंड ने 10 साल से जो दारू के बंधन में बंधे हुए थे, उन्होंने दारू छोड़ दिया। वो नौकरी करने लगे, कमा कर लाने लगे और जब उनके पास इनकम आई, उन्होंने घर के लिए प्रयत्न शुरू करे। परमेश्वर की दया से गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई और उनको गवर्नमेंट की स्कीम में प्लॉट मिला और उसके ऊपर उन्होंने अपने खुद का घर बनाया। उनके बच्चों को बाय गॉड्स ग्रेस अब इनकम शुरू हुई थी, तब वो स्कूल में भेजने लगे। उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लगे और उनके बच्चे जब बड़े हुए, उनके बच्चों में से 3 बड़े मिनिस्टर, बड़े नेता बने। हालेलुया। परमेश्वर ने वो बहन का पूरा जीवन बदल दिया। और साथ में परमेश्वर ने उनके दास को भी उठाना शुरू किया। 5 के बाद 10, 500, 3000, 6000, हजारों लोगों की कलीसिया में परमेश्वर ने उनको उठाया। लगभग 85 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई और तब जब वो गवाही दे रहे थे, वो कह रहे थे, आज मेरे चर्च में, मेरी कलीसिया में 50,000 बिलियनर्स है। 50,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू के पैसे हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा उनके पास पैसे। हालेलुया। 50,000 से भी ज्यादा बिलियनर्स उनके चर्च में थे। और एक व्यक्ति जिन्होंने उनके चर्च की विजिट करी थी, वो कहते हैं कि जब मैं उनके चर्च गया, सुबह 4 बजे मैंने देखा कि एक बड़ी लिमोजिन, बड़ी जो लंबी गाड़ी आती है, वो आई। कोई बिलियनर था, करोड़ोंपति, अबजोपति, और वो गाड़ी से उतरा सुबह 4 बजे और पोछा लेकर चर्च में पोछा करने लगा। किसी से उन्होंने पूछा, वो बोले कि ये हर रोज आता है, कि एक समय था इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु के पास आए, परमेश्वर उनकी परिस्थिति को बदला। हालेलुया। ऐसे 50,000 बिलियनर्स उनकी कलीसिया में थे। ये सब मैं यूं ही नहीं बोल रहा, आप सुनना, यूट्यूब पर उनके मुंह से आप सुनोगे उनकी गवाहियों को। हालेलुया। पूरा वर्ल्ड उन्होंने देखा है। जब परमेश्वर के पूरे सुसमाचार पर जब कोई विश्वास करता है, पूरे पैकेज को जब स्वीकार करने के लिए फेथ लाता है, विश्वास लाता है, प्रभु ने कैसे उठाता है। हालेलुया। तो आज आपको पूरे सुसमाचार पर विश्वास करना है। हाथों को उठाकर कहिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, उद्धार मतलब पूरा उद्धार। मैं कोई भी कर्जे में, कमी में, घटी में, खींचतान में, आर्थिक तकलीफों में मैं जीने वाला नहीं हूं। मैं वहां उद्धार को पाऊंगा। मुझसे, मेरे सिर पर से लोन खत्म होगी, कर्जा खत्म होगा, मेरे घर मांगने वाले नहीं आएंगे, मैं लोगों की हेल्प करूंगा, मैं उठाया जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब आप ये वचन को सुन रहे हो प्यारो,
परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है उस ब्लेसिंग के लिए जो उन्होंने रखी है। आमीन। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम सीखने वाले, थोड़ा समय लेकर बैठना प्यारो, क्योंकि आज का दिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे अगर इन बातों को आपने सीखा, ध्यान दिया तो। हालेलुया।